एक्सरसाइज 5.3 कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म a इजिकल टू 2, कॉमन डिफरेंस 8 है और सम हमें दे रखा 90। फाइन n और n an, हमको n और an फाइन करने हैं। अब देखो हमें क्या गिवन है sn इजिकल टू 90। तो एस एन का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजिकल टू n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 डी। एस एन कितना गिवन है 90, n हमको फाइंड आउट करना है। ट्वाइस ऑफ a 2 इंटू 2, n माइनस 1 तो हमें निकालना, n तो हमें फाइंड करना है, डी हमें दे रखा है 8। तो 90 ऐसे रहेगा n बाई ट्वाइस 4 प्लस n 8 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 8n माइनस 8, 90 n बाई 2 8n ऐसे रहा माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 2 की, 91 2 जा 180, n के अंदर कर देंगे 8n स्क्वायर माइनस 4n, और इसको हम कर सकते हैं 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इजिकल टू 0। पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही, डिवाइड होल इक्वेशन बाई 4, डिवाइड होल इक्वेशन बाई 4। तो आ गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 जा 16 45। अब हम इसमें इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। 45 टू जा 90, 90 कैसे मल्टीपल जिनको प्लस माइनस करने में 1 आई, 10 9 जा 90 होता है, 10 माइनस 9 1। तो अब हम इसको यहाँ करते हैं, ये हमारे इक्वेशन आई थी, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। 10 9 जा 90, 10 माइनस 9 1, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। पेयर बना देंगे इन दोनों में, 2n कॉमन आएगा, n माइनस 5, यहाँ 9 कॉमन आया, n माइनस 5। पूरी इक्वेशन में n माइनस 5 इजिकल टू 0, 2n माइनस 5। अब देखो 2n n माइनस 5 और 2n प्लस 9। अब व्हेन n माइनस 5, व्हेन n माइनस 5 0, तो n कितना आ गया 5। व्हेन 2n प्लस 9 इजिकल टू 0, 2n इजिकल टू माइनस 9, तो n कितना आ गया माइनस 9 बाई 2। नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव में नहीं आती, तो n कितना हो गया हमारा 5, n क्या आ गया हमारा 5। अब हमको निकालना है an, तो हम इसके लिए an का फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो an, अब इसको हम शॉर्टकट अल्टरनेट सम निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इजिकल टू n बाई 2 a प्लस l। एस एन कितना है 90, n हमने अभी जस्ट फाइंड किया 5 बाई 2, a 2 है और हमको l मीन्स an फाइंड करना है। l इजिकल टू क्या होता है an, तो ये हो जाएगा 180 5 2 प्लस l, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, 3 लेफ्ट 30, 5 6 जा 36, तो 36 इजिकल टू 2 प्लस l। तो l इजिकल टू an बराबर 36 माइनस 2, तो an कितना आ गया 34। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले सम का फॉर्मूला लगाया, उसके थ्रू हमने n फाइंड किया, देन हमारे पास ऐसा सम निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है शॉर्टकट, वो यूज़ किया, उसके थ्रू हमने an फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट कंप्लीट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। हमारे 7th पार्ट में क्या है, कॉमन फर्स्ट टर्म दे रखा है 8, nth टर्म दे रखी 62, सम दे रखा 210, हमें निकालना है नंबर ऑफ टेंस मीन्स n और कॉमन डिफरेंस d। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सम हमें गिवन है, तो सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। सम गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो हम इसमें शॉर्टकट सम का शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एस एन इजिकल टू n बाई 2 a प्लस l। एस एन कितना गिवन है 210, n हमको फाइंड करने हैं, a हमारे पास 8 है, l किसके इक्वल होता है an 62,
210 n by 2 70 35, तो 210 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल टू n। 35 6 जा कितना होता है 210, तो n कितना आ गया हमारा 6। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड कर लिया। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए मैं सम का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, nth टर्म का भी। ये थोड़ा बड़ा होता है तो मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, वो nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, सॉरी शॉर्टकट नहीं, nth टर्म का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारे पास 62, ए है 8, एन हमने जस्ट अभी फाइंड किया हुआ 6 माइनस 1 डी, प्लस 8 यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5d, 12 में से 8 गया 4, 54 5d, डी कितना आ गया 54/5। तो हमने दोनों पार्ट निकाले हैं एन और डी, यही हमको फाइंड करना था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। हमें nth टर्म गिवन है 4, कॉमन डिफरेंस गिवन है 2 और सम गिवन है -14। हमको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। 3 का 8 पार्ट हमको फर्स्ट टर्म निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो इसमें भी सम गिवन है, तो हम इसमें भी सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम गिवन है ए एन, तो मैं ऐसा करता हूँ ए और एन, तो पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 4, ए हमको फाइंड आउट करना है और एन माइनस 1 डी कितना गिवन है 2। तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाएंगे 2n माइनस 2, तो ए 4 माइनस, इसको इधर लाएंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा, तो -2n प्लस 2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 2n। ठीक है, ये हमारा ए निकल गया, ए की वैल्यू। ठीक है, अब हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम इज इक्वल टू क्या होता है देखो, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 डी। सम हमको गिवन है -14, n हमको निकालना है, ट्वाइस ए की जगह 6 माइनस 2n पुट करूँगा प्लस n माइनस 1 डी कितना है 2, तो ये आ गया -28n, 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 माइनस 28 n, ये हो गया -4n माइनस 2n प्लस 10। ठीक, अब देखो ये हो गया -28 इज इक्वल टू -2n स्क्वायर प्लस 10n, तो -2n स्क्वायर प्लस 10n, ये यहाँ मूव करेगा +28। अब होल इक्वेशन हम इससे डिवाइड हो रही 2 से, तो ये आया n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14, माइनस कॉमन ले लो, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। अब इसको हम यहाँ पे स्प्लिटिंग कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास ये बची n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 कैसे मल्टीपल, जिनको प्लस माइनस करने में 5 आई, 7 2 जा 14, 7 माइनस 2 5, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 5n माइनस 14 पेयर बनाए, यहाँ n कॉमन आया, n माइनस 7 यहाँ 2 है, सॉरी 2 कॉमन आया, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 0, तो n माइनस 7 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। व्हेन n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n बराबर 7, व्हेन n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n बराबर -2। तो ये वैल्यू तो कभी हो नहीं सकती, नेगेटिव तो आती नहीं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, पहला पार्ट निकल गया। अब इसको मैंने एज्यूम 1 कर लो, n की वैल्यू 1 में पुट करो, हमारा सेकेंड हमें क्या, पहले में क्या फाइंड करना था फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। फ्रॉम 1 a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, और तो a कितना आ गया 6 माइनस 14 माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले हमने nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया, उससे हमारी एक n की वैल्यू फाइंड हुई,
फिर हमें सम दे रखा था सम, तो हमने सम का फॉर्मूला यूज किया, तो उससे हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू हमने उसको सॉल्व किया, उससे हमारे पास n की दो वैल्यू आई, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू n की होती नहीं, तो n की वैल्यू क्या हो गई थी 7। फिर हमने जो a की वैल्यू फाइंड की थी उसको 1 एज्यूम किया था, n की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो a निकल गया -8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड का 8 पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड का 9 पार्ट। देखो मैं लिखा हुआ क्वेश्चन पहले से, इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, सम गिवन है, हमें डी फाइंड करने हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। तो अगेन यूजिंग सम फार्मूला n/2 ट्वाइस ऑफ a n-1 d। सम कितना गिवन है 192, n गिवन है 8/2, ट्वाइस ऑफ a है 3, n गिवन है 8-1, हमको d फाइंड करने हैं। तो ये 4 आ गया, 192 इज इक्वल टू 4, 6 + 7d। इस 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, तो ये आ गया 48 इज इक्वल टू 6 + 7d। 48 - 6 इज इक्वल टू 7d। 42 इज इक्वल टू 7d। डी कितना आ गया 6। यही हमको रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का 9 पार्ट भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट है, उसको करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड लास्ट पार्ट है हमारा ये। हमें लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म दे रखा है 28, सम दे रखा 144, देर आर टोटल टर्म 9 टर्म्स मीन्स हमें n गिवन है 9, हमें फर्स्ट टर्म निकालने हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें l इज इक्वल टू, इसको हम an भी बोलते हैं, 28, सम दे रखा 144, n दे रखा 9, ये हमको निकालना है। तो इसमें हम सम का शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a + l। सम गिवन है हमारे पास 144, n हमको 9 दे रखा और फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, l हमें दे रखा 28। तो ये 2 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 288 और ये 9 अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू a + 28। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो 32 इज इक्वल टू a + 28। a इज इक्वल टू 32 - 28, हमें रिक्वायर आंसर हमारा निकल गया a इज इक्वल टू 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 9, 17, 26 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हमें हाउ मेनी टर्म्स मीन्स हमें n फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ AP लिख लेते हैं। AP का गिवन है 9, 17, 26 सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म है 9, कॉमन डिफरेंस 17 - 9 8, ठीक है, और सम हमें गिवन है 636। तो यूजिंग सम फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस n/2 ट्वाइस ऑफ a + n-1 d। तो Sn कितना गिवन, सम कितना गिवन है 636, n हमको फाइंड करना है 2, a कितना है 9, n-1 इंटू 8। तो ये हमारे पे आ गया 636 n/2, ये आ गया हमारे पास 18 + 8n - 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 636 n/2 10 + 8n, 636, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2n/2, ये आ गया 5 + 4n, 2 से 2 कैंसिल, 636 5n, n की मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, प्लस 4n²। हमारे पे इक्वेशन बन गई 4n² + 5n - 636, ये हमारे पे इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको स्प्लिटिंग करना है, तो क्या करेंगे, n² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे।
देखो यहाँ इसको हम करते हैं 636 इंटू 4, ये आ गया 2544, मल्टीप्लाई करके 4 6 24, ठीक है, तो 2544। अब 2544 के ऐसे मल्टीपल जिनको प्लस माइनस करने में 5n आई, तो ये होता है 53। अगर 48 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2544 आता है, और 53 में से 48 माइनस करूँगा तो मेरे पे 5 आ रहा है, तो स्प्लिटिंग भी मिल गई मुझे। अब देखो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाए, n कॉमन आया, 4n प्लस 53, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन ले लो, 4n और 12 5 जा 60, 53 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये n माइनस 12 और 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 12, व्हेन 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, 4n इज इक्वल टू माइनस 53, n इज इक्वल टू माइनस 53/4। तो n की वैल्यू ये तो कभी हो नहीं सकती, तो हमारा आंसर क्या है, n इज इक्वल टू 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। बस इसमें तुम्हें यहाँ ध्यान याद ही रख लेना, ये 636 इंटू 4 करेंगे 2544 होता है, 53 इंटू 48 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544, और जो हम मिडिल टर्म चाहिए था वो इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें 5 मिल रहा था। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन कंप्लीट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में दोनों में से एक मिलता ही मिलता है, इस बार या तो 5 आएगा या 6, तो इससे अच्छे से देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स हमें यहाँ से सॉल्यूशन क्या क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n फाइंड करने हैं एंड कॉमन डिफरेंस d हमको फाइंड करने हैं। गिवन हमारे पास है, फर्स्ट टर्म मीन्स a गिवन है, हमारे पास 5, और लास्ट टर्म मीन्स l इज इक्वल टू an, कितना गिवन है 45, सम गिवन है हमारे पास 400। हमको n और d निकालना है, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें n और d, तो एक काम करते हैं, सम पता है, ये पता है, तो हम इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। Sn कितना है 400, n हमको फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45, तो 400 इज इक्वल टू n/2 50 25, 400 इज इक्वल टू 25n, n इज इक्वल टू 400/25, तो 25 16 जा 400, तो n हमारे पे कितना आ गया, n आ गया हमारे पास 16। अब हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो इसमें nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना है, an मीन्स लास्ट टर्म 45, a कितना है 5, n हमने अभी जस्ट फाइंड किया हुआ 16 माइनस 1 इंटू डी, ये 5 इधर मूव करेगा माइनस हो जाएगा, 15d, 40 इज इक्वल टू 15d, d इज इक्वल टू 40/15, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो d कितना आ गया 8/3, और n हमने 16 निकाला। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, बहुत ही सिंपल है। मैंने शॉर्टकट लगाया, तुम कोई भी फॉर्मूला लगा लो, लॉन्ग कट nth टर्म दोनों से हो जाता, ठीक है। शॉर्टकट के Sn के फॉर्मूले से मैंने n निकाला और nth टर्म के फॉर्मूले से मैंने d निकाला, तो सिंपल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6, जैसे 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are
देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। तो इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ टर्म्स एन निकालने हैं और सम निकालने हैं। हमको गिवन है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं जो गिवन है। फर्स्ट टर्म कितना है 17, लास्ट टर्म L इजिकल टू ए एन 350 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 9। हमको फाइंड करना है एन कॉमन डिफरेंस एन एस एन, ये हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं एन टर्म का फॉर्मूला। ए एन इजिकल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना गिवन है 350, ए 17 और एन हमको निकालने हैं और डी हमारे पास है 9। तो 17 यहाँ आएगा, 350 माइनस 17 9 एन माइनस 1 10 में 7 गया 3 33 इजिकल टू 9 एन माइनस 1। तो 9 से ये कट जाएगा, 9 3 जा 27, 6 बचा 63, 9 7 जा 63 इजिकल टू एन माइनस 1। एन बराबर 37 प्लस 1, एन आ गया 38। एन हमारे को निकल गया। अब हमको निकालना है सम के लिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं n/2 a प्लस एल। एन हमने फाइंड आउट कर लिया है। सम निकालना है, n है 38/2, फर्स्ट टर्म है 17, l है 350, एस एन इजिकल टू 19 इंटू 7 367। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 367 इंटू 19, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 6 जा 54, 60, 6 कैरी, 9 3 जा 27, 33, 1 7 जा 7, 6 3 7 9। तो सम कितना आ गया 3973। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। सबसे पहले एन टर्म का फॉर्मूला यूज किया, उसके थ्रू हमने एन फाइंड किया, देन हमने सम का फॉर्मूला यूज किया, उसके थ्रू हमारा एस एन फाइंड हो गया। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस 7 एंड ए 22 टर्म इज 149। हमको सम फाइंड करना है। हमको गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 22 मीन्स एन कितना गिवन है 22 और कॉमन डिफरेंस कितने हैं 7 और ए 22 टर्म गिवन है 149। अब ए 22 टर्म है 149, ए 22 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 21d। कैसा आया फिर दोबारा बता देता हूँ, ए प्लस 22 माइनस 1d, ए प्लस 21d, ठीक है, इजिकल टू 149। तो a प्लस 21d कितना है 7, 149, a प्लस 147 इजिकल टू 149, a इजिकल टू 147, 149 माइनस 147। तो a कितना आ गया 2, a पता है, d पता है, n पता है, तो सम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ यूजिंग सम फॉर्मूला, एस एन इजिकल टू एन कितना है हमारे पास 22, फर्स्ट 22 टर्म्स 2, ए कितना फाइंड किया 2, एन 22 माइनस 1, डी हमारे पास है 7, ये आ गया 11, 4 प्लस 21 इंटू 7, 11, 4 प्लस 1 4 7, 11 151, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55, 56 5 कैरी, 1661। तो हमारे पास सम कितना आ गया 1661। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया है।